हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी का बहता हुआ जल प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। गतिज जेट इंजन के आधार पर काम करता है। रैखिक संवेग संरक्षण विसर्पी घर्षण होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की गति पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है आवधिक गति। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथों में। अप्रयुक्त किताब 2 बरस के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। ये एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। ये उदाहरण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति के बाहर निकल जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। यह नियम दिया था न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से सतह पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी आयतन। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी गई है। पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर के गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। यदि किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है अंतरिक्ष में उसका भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब अचानक गिरना इंगित करता है तूफान। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव कितने किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धक के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री के सिर पीछे की ओर झुक जाता है। उसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा है गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। जब एक चलमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है
से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार बस शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण।